क्या आपको पता है, आज जो विज्ञान हमें बता रहा है कि ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, सब कुछ कंपन है, वो बातें हजारों साल पहले ऋषि मुनि अपने ध्यान में जान चुके थे। क्वांटम फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, मल्टीवर्स, ये सब अवधारणाएं आधुनिक विज्ञान को नई लगती हैं, पर इनके बीज हमारे ऋग्वेद, उपनिषदों और भविष्य पुराणों में पहले से बोए गए थे। आज हम एक रहस्यमयी यात्रा पर चलेंगे, जहां वैदिक ज्ञान और आधुनिक भौतिकी एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से हुई। एक सूक्ष्म बिंदु में सारा पदार्थ, ऊर्जा और समय संकुचित था। पर सुनिए, ऋग्वेद 10.129 नासदीय सूक्त में क्या लिखा है। नासदासीनो सदा सित्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो यत। उस समय न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न आकाश था, न वायु, केवल एक एकम था जो सर्वव्यापक था। यानी ऋषियों ने पहले ही कहा, ब्रह्मांड की शुरुआत शून्य से नहीं, बल्कि एक परम चेतन ऊर्जा से हुई, जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा। आधुनिक विज्ञान इसको सिंगुलरिटी कहता है। दोनों एक ही बात कहते हैं, सब कुछ एक ही बिंदु से उत्पन्न हुआ है। क्वांटम फिजिक्स कहती है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई में ठोसपन नहीं होता, वह केवल एनर्जी फील्ड है जो वेव की तरह व्यवहार करता है। अब छांदोग्य उपनिषद 6.2.1 कहता है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। इस सृष्टि का मूल सत्य है, यानी एक शुद्ध ऊर्जा या चेतना। यानी हजारों साल पहले ही हमारे आर्ष कह चुके थे, सब कुछ चेतना से बना है, न कि केवल पदार्थ से। आधुनिक भौतिकी इसे कहती है एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। वेदांत इसे कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म है। क्या यह महज संयोग है, या फिर विज्ञान अब वही खोज रहा है जो वेद पहले से जानते थे? आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कहती है समय और स्थान स्थिर नहीं है, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। पर क्या आप जानते हैं, भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। मैं ही काल हूं जो सबका संहारक है। यहां काल को एक चेतन शक्ति बताया गया है जो हर चीज को प्रभावित करती है, जैसे सापेक्षता में समय और गुरुत्व का संबंध बताया गया है। सूर्य सिद्धांत में भी पृथ्वी की गति, ग्रहों की कक्षा, यहां तक कि समय की गणना इतनी सटीक है कि NASA आज भी भारतीय पंचांग से तुलना करता है। आज आधुनिक भौतिकी कहती है हो सकता है हमारे जैसे अरबों ब्रह्मांड हों, पर यह तो हमारे पुराणों में पहले से है। कहा गया है असंख्य ब्रह्मांड निहित हैं विष्णु के शरीर में, अर्थात हर एक ब्रह्मांड एक स्वतंत्र व्यवस्था है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा, अनंत लोका अनंत जीवा। अनंत लोक और अनंत जीव हैं। क्या यह मल्टीवर्स नहीं है? वैदिक ग्रंथों में कई आश्चर्यजनक तकनीकी वर्णन मिलते हैं। विमान शास्त्र में विमान निर्माण की विधियां, संहिताओं में सूर्य की ऊर्जा और विकिरण के गुण, आयुर्वेद में नैनो टेक्नोलॉजी जैसे तत्व, भस्म और सूक्ष्म कणों का प्रयोग, सांख्य दर्शन में परमाणु और अणु की परिभाषा जो डाल्टन और रदरफोर्ड से हजारों वर्ष पहले दी गई थी। कणाद ऋषि ने कहा था, द्रव्य का अंतिम कण परमाणु है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। क्या यह आधुनिक एटॉमिक थ्योरी से मेल नहीं खाता? वेदांत कहता है ब्रह्मांड का आधार चेतना है। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र ये चेतना को नियंत्रित करने के तरीके हैं। आज न्यूरोसाइंस और क्वांटम बायोलॉजी ये कह रहे हैं मानव मन में वेव फंक्शन कोलैप्स होता है, यानी हमारी सोच, हमारी ऊर्जा वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। क्या यही समसंकल्प शक्ति नहीं जो हमारे ऋषि सदियों से बताते आए हैं? विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। एक सूक्ष्म को बाहर ढूंढता है, दूसरा भीतर, पर दोनों का लक्ष्य एक है, सत्य की खोज। विज्ञान बदलता रहता है, पर सत्य वही रहता है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ब्रह्म कहा था।